नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आम जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने नायब तहसीलदार द्वारा 52 परिवारों को जारी किए गए बेदखली नोटिस के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने मीडिया को बताया कि वार्ड क्रमांक 8 में जहां पूर्व में लेदर फैक्ट्री स्थापित थी, वहां सैकड़ों परिवार कई दशकों से निवास करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाल ही में नायब तहसीलदार द्वारा 52 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। पार्टी ने प्रशासन से नोटिस को निरस्त करने और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। आइए अब सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा है। विगत दिवस आपके द्वारा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया था, क्या पूरा मामला? देखिए, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने वार्ड क्रमांक 8 के निवासियों से वादा किया था, जो वहाँ की सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं और पूर्व में वो लेदर फैक्ट्री की ज़मीन थी। माननीय डिप्टी सीएम ने उनसे वादा किया था, मंदिर के सामने खड़े होकर के वादा किया था कि इस ज़मीन पर हम आप ही को पट्टा दिलाएंगे, इस ज़मीन से, इस सरकारी ज़मीन से आपको कोई नहीं हटा पाएगा। लेकिन अभी तहसीलदार जी के द्वारा उन लोगों को नोटिस दी गई कि 15 दिवस के अंदर आपको वो जगह खाली करनी है और वहाँ से आपको हटना है। वो रकबा काफ़ी बड़ा रकबा है और सिर्फ वो 52 परिवार ही गरीब वहाँ पे नहीं रह रहा है। अगर आप ध्यान दें तो वो रीवा के सैनिक स्कूल की बाउंड्री से लग करके जहाँ पे ये परिवार रह रहा है, उससे आगे तक सरकारी रकबा वहाँ पर है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रह रहे हैं कब्जा करके और रसूखदार लोगों का भी कब्जा है। लेकिन तहसीलदार महोदय ने नोटिस सिर्फ और सिर्फ उन गरीब परिवारों को दी और वही ज़मीन खाली करवा रहे हैं। आम जन अधिकार पार्टी ने मांग की थी कि वो जिन गरीबों को आपने नोटिस दी है उनको वहीं का स्थायी पट्टा दिया जाए। उनकी कई पुश्तें वहाँ पर बीत चुकी हैं, वो आज तक रह रहे हैं और सरकार का भी नियम है कि जिस सरकारी ज़मीन पर लोग 10 साल 20 साल से रह रहे होंगे, सरकार भी उनको वहाँ का पट्टा देती है। और इस तरह की मनमानी, यदि आप गरीबों को सिर्फ हटाना चाहते हो और अपने लोगों को आप बसाए रखना चाहते हो, इस तरह की मनमानी का विरोध आम जन अधिकार पार्टी पूरी ताकत से करेगी और इस तरह की मनमानी हम चलने नहीं देंगे। शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि सत्ता के भ्रष्ट नेताओं के दबाव में आकर के आप इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि अधिकारी आप जनता के लिए बैठे हुए हैं, इन नेताओं के लिए नहीं बन करके बैठे हुए हैं। जनता की मांग को ध्यान में रखें, उनके हक और अधिकारों की बात करें, उनके हक और अधिकारों के लिए आप अपनी कलम चलाएं। मेरा आप लोग से निवेदन है, इस प्रदेश की जनता से, इस रीवा की जनता से, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह ठेकेदारों, दलालों और उद्योगपतियों, बिल्डरों के लिए काम कर रही है। रीवा की सारी ज़मीनें आप देख लीजिए, जहाँ पे भी सरकारी ज़मीन थी, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों को दे दी गई है और भाजपा के पूरे नेता इन बिल्डरों से, इन ठेकेदारों से कमीशन खा रहे हैं। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह की पूरी ज़मीनें बेची जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार उसमें आता है, लेकिन इसकी कहीं जांच नहीं हो रही है। और आम जन अधिकार पार्टी ने मांग करती है कि जो वहाँ पे अभी वार्ड क्रमांक 8 के निवासी वहाँ पर हैं, उनको वहीं का पट्टा दिया जाए, उन्हें वहीं पे रहना दिया जाए और मध्य प्रदेश में जिस तरह से जमीनों का बंदरबाट चल रही है, उसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। जी, अधिकारियों ने इस पर क्या शासन दिया है? अधिकारियों ने बोला इस पर हम देखेंगे, लेकिन अधिकारी अभी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के दबाव में है। माननीय डिप्टी सीएम का दबाव है। डिप्टी सीएम ने पहले तो वादा कर दिया, लेकिन आज अपने वो वादे से मुकर रहे हैं। जनता रो रही है। 52 परिवार आप जाकर के वहाँ पे हालत देखिए कि किस तरह वो अपना घर बनाकर रह रहे हैं। आज की डेट में व्यक्ति एक बार घर बना ले बहुत बड़ी बात होती है और इनका तो रोज का काम हो गया है, कभी यहाँ से हटाओ, कभी वहाँ से हटाओ। इस शहर को गरीब मुक्त कर देना चाहते हैं। दलित, आदिवासी, सोंधिया, पिछड़ा, यादव, कुर्मी, ये मुक्त कर देना चाहते हैं। ये इसका विरोध आम जन अधिकार पार्टी करेगी और लगातार करती रहेगी। जी, इस नोटिस से कितने परिवार प्रभावित होंगे? अभी इस नोटिस से वहाँ पे लगभग 100 परिवार रह रहा है, लेकिन नोटिस लगभग 50 से 52 परिवार को दी गई है और इस नोटिस से लगभग 52 परिवार नहीं, 52 परिवार के साथ साथ आपको लगता होगा कि एक परिवार में सिर्फ माँ बाप और 1-2 बच्चे रहते होंगे। आप जा करके वहाँ का आकलन कीजिए, उनकी 2-2 पीढ़ियाँ एक एक घर में, 3-3 घर में, 2-2 पीढ़ियाँ, 3 पीढ़ियाँ
एक एक घर में रह रही हैं और लगभग एक घर में 10 से 15 लोगों का निवास हो रहा है। इस तरह 52 परिवार का मतलब हो गया लगभग कम से कम हजारों लोग का वहां से हटेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।